भगवान ने जो कपड़ा बना के दिया है, जो पहनते हैं हम लोग, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो है हमारी त्वचा। और ये त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन, पूरे शरीर को कवर करता है। ये है क्या चीज? ये जो अपन एनाटॉमी की बात कर रहे थे उसमें बात नहीं हुई, छूट गया था। तो ये हमारी चमड़ी का एक चित्र है। इसमें सबसे पहले जो बाहर हमको दिखाई देते हैं वो है हेयर। वो सबको दिखाई देते हैं, इतने फाइन, इतने बारीक होते हैं कि कहीं दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते, लेकिन प्रायः पूरे शरीर पर ही होते हैं, सिवाय हथेली और पैर की कुछ करीब करीब सब जगह। इसके नीचे ये हमारी चमड़ी का भाग है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, माने बाहर की चीज, आउटसाइड। इसके भीतर का भाग है, ये काफी मोटा भाग है, इसको कहते हैं डर्मिस। ये डर्मिस है। इसके नीचे यहाँ पर ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है। कुछ लोग इसको चमड़ी का भाग मानते हैं, कुछ लोग चमड़ी का भाग नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं चमड़ी है, कुछ लोग कहते हैं चमड़ी नहीं है, वो भी चमड़ी के नीचे। लेकिन फिर ये कुछ ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, ये पसीने की ग्लैंड्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक। जब कभी गर्मी लगती है, बाहर गर्मी होती है, तो ये ग्लैंड्स पानी छोड़ना शुरू करती है, जो चमड़ी के बाहर आकर के हमारी चमड़ी के ऊपर बैठ जाता है और बाहर की हवा से सूखता है। जब वो सूखता है तो सूखने के समय कुछ गर्मी बाहर से लेता है, लेकिन काफ़ी गर्मी भीतर से खींचती है। ये हमारे शरीर का नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो टेम्परेचर को 98.4 डिग्री पर स्थिर रखता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्थिर रखता है। यदि भी थोड़ा बहुत फर्क इसमें होता है, इससे ज़्यादा तापमान बीमार होने को कभी कभी कम भी हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भाग अगर किसी का है तो वो इसका, ये जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड पसीना शरीर की चमड़ी पर छूटती है, वो इवोपरेट होता है, हवा में उड़ता है, उस समय शरीर के भीतर का काम नीचे। ये जो हेयर है, ये शरीर की जड़ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये नर्व्स, देख रहे हैं ना सफेद रंग की, ये नर्व्स। चमड़ी कितनी सेंसिटिव है कि जरा सा कहीं यहाँ छू लीजिए, यहाँ छू लीजिए, यहाँ छू लीजिए, कहीं भी छू लीजिए, तुरंत सूचना मिल जाती है। ये जो नर्व्स, ये नर्व्स चमड़ी के पूरे भाग में सब जगह फैली हुई है और 3 तरह का सेंसेशन उनका है। एक तो गर्मी का, एक दबाव का और एक पीड़ा का, दर्द। ये 3 प्रकार के उसके सेंसेशन। यहाँ दबाएंगे तो दब रहा है मालूम हो जाएगा, यहाँ गर्मी लगेगी तो गर्मी लग रही मालूम हो जाएगा, यहाँ सुई चुभाएंगे कुछ करेंगे तो तुरंत मालूम हो जाएगा। 3 प्रकार के सेंसेशन अलग, और सब
ये नर्व जो है ये इसके द्वारा बड़ी नर्व से और बड़ी नर्व में जाकर के ये उससे फैलते हुए काफ़ी सारी चीज़ें। इस चमड़ी में हमारी रक्तवाहिनी नालियाँ भी हैं, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, एकदम पतली सुई की तरह भारी, लेकिन वो है। और बड़ी नाली है, उससे छोटी हुई, उससे छोटी हुई, उससे छोटी हुई, ऐसे ब्रांचिंग होते 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 बिल्कुल पतली एकदम सुई की तरह होता है। वो सारे चमड़ी को खाना पहुँचाती है, उसका तापमान कंट्रोल करती है और उसका जो कचरा पैदा होता है उसको ले जाती है। इतनी बारीक होती हुई भी इतना काम करती है। एक फैट के लिए बात हुई कि चमड़ी के नीचे फैट चर्बी का एक लेयर, चर्बी के लेयर के ये इस तरह की ग्लोब्स हैं, ये ग्लोब्स के अंतर्गत चमड़ी नीचे रहती है या फैट रहती है चर्बी। ये चमड़ी है, इसमें एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया है जो जन्म से हमको मिली है। वही चमड़ी मृत्यु पर हमारे साथ में नहीं रहती। लाखों की तादाद में छोटे छोटे टिश्यू इसके भीतर यहाँ पर बनते रहते हैं नीचे, और जैसे ही बनते हैं बाहर की तरफ चलते हैं। जो इसके ऊपर है वो सब मर जाते हैं, उनकी लाइफ जितनी भी है, लेकिन भीतर बनते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं, और जैसे बाहर की तरफ आते जाते हैं मर जाते हैं। इसलिए ये बाहर की जो चमड़ी है ये टोटली डेड टिश्यू, मरा हुआ, और इसके भीतर वाला उसको रिप्लेस करता रहता है। तो बिना कपड़ा बदले हुए अपने आप प्रकृति आपका कपड़ा रोज बदलती रहती है, थोड़ा 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 प्रतिदिन बदलता है। और कितना बदलता है, लाखों टिश्यू प्रतिदिन इस चमड़ी के ऊपर से झड़ जाए, नीचे गिर जाए, हमारे शरीर पर से गिरने लगता है। अगर बिल्कुल टोटली एयर कंडीशन की जगह कोई आया जाएगी, वहाँ 2-4-5 आदमी रहते हैं, तब भी उनके शरीर से जो कचरा गिरता है, जो चमड़ी से शेडिंग होता है, उसी से घर गंदा हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो घरों में कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं, उन लोगों के लिए हमारे शरीर से गिरने वाले जो चमड़ी के बीच में वो भी एक अच्छी बनी खुराक जिसको खाते हैं, उससे उनको प्रोटीन मिलता है, उससे उनको एनर्जी मिलती है, उससे उनको फूड। उन लोगों के लिए भी उन कीड़े मकोड़े जो घरों में रहते हैं उनके लिए भी ये इस चमड़ी की जनरल नुकसान और ये इसका इसकी हजारों प्रकार की बीमारियाँ, और इसकी सब बीमारियाँ बड़ी मज़ेदार, जैसे मज़ेदार है। एक डॉक्टर को जो पढ़ रहा था, डॉक्टर होने वाला था MBBS फाइनल ईयर, उसको उसके पिताजी जो डॉक्टर थे, मुझे क्यों बोला तुम डॉक्टर तो हो जाओगे अभी, उसके बाद तुम स्पेशलाइजेशन काहे में करो। बोला डैडी इसकी भी स्पेशलाइजेशन। क्यों? मैं सर्जन हूँ, तुम भी सर्जन हो, मेरी प्रैक्टिस तुमको मिल जाएगी, या मैं फिजिशियन हूँ, तुम भी फिजिशियन बनो, मेरी प्रैक्टिस तुमको मिलेगी, तुम स्किन स्पेशलिस्ट क्यों बनना चाहते? बोला डैडी स्किन स्पेशलिस्ट तो ये कि उसका स्किन का रोगी कभी स्किन की बीमारी से मरता नहीं, इसलिए कोई बड़े को ये नहीं बोलेगा ये डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, स्किन की बीमारी से कोई मरता। दूसरा फायदा ये है कि रात को कभी जगाता नहीं है, और बीमारियों
इमरजेंसी होगी रात को डॉक्टर जगाएगा, इसमें कोई इमरजेंसी भी नहीं होती है तो रात को कोई बिल्कुल जगाएगा। और तीसरा फायदा ये है कि वो कभी अच्छा भी नहीं होता है, तो हमेशा मेरे साथ लगा रहेगा, हमेशा मेरी होती है, इसलिए मैं तो इसकी नहीं सोचता। पर क्या हम ये मान लें कि चमड़े की बीमारियां कभी ठीक नहीं, लेकिन प्रायः डॉक्टर लोग जब कोई भी स्किन का होगी किसी प्रकार की बीमारी छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, उसको जाने से 2, 4, 5 तरह के मरहम हैं वो पकड़ा देते हैं, ये देखिए और लगाइए, जब आपको लगे जब तक जरूरत तो आप लगाते रहिए, ठीक तो आपको होना नहीं है, लगाते रहिए। चाहे वो जो मरहम है उनमें सब में मालिश है। ये जो कॉर्टिजन है, स्टेरॉइड, ये एक बड़ी भारी दवाई है, जिसका जब आविष्कार हुआ तो लोगों ने समझा कि सब रोगों का एक इलाज है। इस दवाई के प्रयोग से सब बीमारियां, लेकिन बहुत जल्दी ये मालूम हुआ कि ये एक ऐसी दवाई है जिसका खुद का असर धीरे धीरे कम होने लगता है, और इस दवाई की आदत पड़ जाने के बाद कोई दूसरी दवाई चमड़ी की बीमारी के लिए प्रायः डॉक्टर जिसमें उसके उसके पता नहीं कितने नाम हैं, CM डॉक्टर सब मामूली किसी को जरा सा दाद हो गया, जरा सा दाद हो गया, और परिणाम ये होता है कि धीरे 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 एक बार ठीक हो गया, 2 महीना बाद फिर हो गया, फिर लगाया फिर ठीक हो गया, 4 महीना बाद चौथा हो गया, फिर लगाया फिर ठीक हो गया, 2 साल बाद 8वां हो गया, फैलते फैलते पूरा शरीर छा गया, तकसीम एक बार हो गया तो बोलते हैं कभी ठीक नहीं होगा, जीवन भर ऐसे ही। किसी के पास चले जाइए, सीधा उपाय तो पता नहीं कितने उसके ब्लेड हैं, उसकी और उससे मिलती जुलती और कितनी दवाइयाँ हैं, जिसमें बेसिक चीज़ वही है। मजे की बात है कि चमड़े की बीमारी के अखबार को उठा के देख लीजिए, उसमें भी दाग को मिटाने की दवा, एक्जिमा को ठीक करने की दवा, चीजें लिखिए, 10-20-50 रुपये की बिल भी आ जाएगी, दवाई लगाइए, एक बार ठीक हो गया, दोबारा ठीक हो गया, टोटल एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड। और सबसे बड़ी बात ये है कि चमड़े की बीमारियों को बार बार दबाना, इससे दूसरी और गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे अस्थमा हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, कुछ और हो जाए, बार बार दवाएंगे। इसी चमड़ी में एक और वस्तु रहती है जो बताना रहती है, वो है मेलामाइन रंग। किसी का रंग बुरा, किसी का काला, किसी का ब्राउन, किसी का कुछ पीला, ये जो रंग अलग अलग होते हैं, ये रंग सब मेलामाइन, जितना मेलामाइन ज्यादा उतना है। मेलामाइन का एक और फंक्शन, और वो मेलामाइन का एक फंक्शन ये है कि सूरज की धूप जो पड़ती है, लगती है शरीर में, उस धूप में कुछ हानिकारक तत्व भी उनको शरीर में प्रवेश करने से और शरीर को नुकसान पहुंचाने से एक हो गया। इसलिए जहाँ मेलामाइन की जरूरत ज़्यादा है, वहाँ पर मेलामाइन शरीर ज़्यादा बनाए, पत्नी ज़्यादा देती है, और जहाँ
कम है वहाँ पर प्रकृति उसको कम नहीं करती। यूरोप के रहने वाले लोगों का रंग सफेद, क्यों कि वहाँ पर सूरज की धूप भी बहुत कम लगती है, इसलिए मेलानाइन कम है। अफ्रीका के रहने वाले, दक्षिण भारत के रहने वाले, हम लोग भारतीय, हमारे चेहरे में मेलानाइन उन लोगों से ज़्यादा होता है जो एकदम बिल्कुल काले प्रदेशों में, ऐसे बिल्कुल ज़्यादा धूप वाले प्रदेशों में रहते हैं, उनके चेहरों में ज़्यादा होता है। अगर कोई फेयर कलर का आदमी लगातार धूप में काम करे तो डार्क हो जाए, लाल हो जाए, ब्राउन हो जाए। उसका भी कारण है क्योंकि वो बराबर धूप में काम कर रहा है, ज़्यादा धूप उसको लग रही है, तो शरीर अपने आप ज़्यादा रंग बनाकर है, ज़्यादा रंग बना के चेहरे पर लगा देता है, जिससे कि धूप से होने वाले नुकसान से शरीर को बचाता है। ये मेलानाइन की कमी हो जाना भी एक सीरियस डिजीज प्रॉब्लम। इस प्रकार चमड़ी के कम से कम 6-7 हज़ार विभिन्न प्रकार की इंक्लूडिंग कैंसर, मामूली खुजली दांत से लेकर के कैंसर तक हजारों की संख्या में बीमारियों के नाम, उनका इंडेक्स। लेकिन हम उन सब बीमारियों की बात करने से पहले सीधे अपने पहले वाले सिद्धांत पर आते हैं, एक रोग एक ना बहुत सारे रोग हैं, ना बहुत सारे रोग। होता यही है कि जब हमारे शरीर में एकत्रित विकार को किसी उचित रास्ते से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो नहीं निकल पाता है, तो कहीं से भी वो निकलने की कोशिश है। प्रकृति इतनी दयालु है कि इस शरीर को बचाए रखने के लिए अंतिम प्रयास तक उसको नहीं उठनी, किसी न किसी प्रकार का इरप्शन, चाहे वो मामूली खांसी खुजली हो, चाहे दाग हो, चाहे एक्जिमा हो जाए और उसको बार बार दबाया जाए, तो जो लास्ट है वो है सिरोसिस ऑफ स्किन और उसके बाद है कैंसर। क्रम से बढ़ते बढ़ते अंत में उसे और भी कोई चमड़ी की बीमारी आप लोग बता सकते? कई लोग कोड को कई लोग कोड को भी चमड़ी की बीमारी मानते हैं, एक्चुअली चमड़ी की बीमारी वो दूसरी इलाइयाँ क्या है? गर्मी से पसीना निकलना चाहिए, लेकिन अगर स्किन के होल क्लियर नहीं है तो भीतर से इरप्शन। वहाँ से क्या है चेहरे पर, इसकी चिंता हर स्त्री को, खासतौर से वो एज 12 से लेकर के और 18-19-20 तक, वहाँ से क्या है, इरप्शन को निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो चमड़ी समेत उबड़ के मारता है। जो विकार है उसको निकलने का जब उचित रास्ता होना चाहिए, अगर से नहीं निकल पाता है तो चमड़ी समेत उबड़ के निकलता है। बड़ी हमारी लड़कियां चिंतित रहती है, हमारे पोर्स में जो चेहरे पर ये छेद है चमड़ी पर, ये छेद दिखाई नहीं देने चाहिए, अगर दिखाई देंगे क्या होगा, स्किन रफ दिखेगी। इसलिए उस पर कुछ भी लगा के उनको बंद करो, क्रीम, पाउडर, रूज, बटर, आई डोंट नो, लेकिन आप लोग लगा कुछ भी लगा के उनको बंद करो, वो दिखने नहीं चाहिए। अगर उनको नहीं निकलने दिया जाए तो वो स्किन समेत फूट जाएगी, बड़े-बड़े। ये मुहासे वगैरह मिटाने का बड़ा सीधा उपाय, पूरी स्किन को एक्टिवेट करो, पूरे शरीर की स्किन को एक्टिवेट करो, सब जगह से जब विकार बाहर निकलने लगेगा तो मुंह का अपने आप छोटे-छोटे व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। हाँ, तो वो क्या डेवलप बड़े भी हो जाते हैं
बन रहा है, मेलामाइन जो बनता है वो मेलामाइन बनना कई कारणों से बंद हो गया, या स्किन की उस जगह पे पहुंचना बंद हो गया, इसलिए बच्चों को हो जाते हैं ना वाइट ब्लड स्पॉट्स, तो बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन है, वो दैट इज समथिंग जो एकदम टेम्परेरी चीज है, बहुत करके अपने आप ठीक हो जाता क्योंकि उसके लिए पहले दिन देते भी है, मेरे लिए तो ना फंगल से देते हैं उसके लिए है। फंगस है तो इट स्क्रीनिंग, फंगल इन्फेक्शन इट स्क्रीनिंग। कभी कभी जो बच्चों के स्पॉट हो जाते हैं सफेद सफेद चेहरे पर, they are also because of calcium deficiency, calcium की शॉर्टेज से भी होता है। ब्लैक स्पॉट आते हैं, ब्लैक स्पॉट आते हैं, ब्लैक क्लॉट, वाइट जो स्पॉट हो जाते हैं जो कि फेस पर वगैरह हो जाते हैं, थोड़े मिट्टी आती है, वो कैल्शियम डिफिशिएंसी होते हैं। क्यों? जिस समय बच्चों के दांत आ रहे हैं, जिस समय उनका शरीर ग्रो कर रहा है, उस समय हड्डियों को बढ़ाने के लिए या दांतों को बनाने के लिए शरीर का जो कैल्शियम है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है, अधिक क्वांटिटी में जो कंज्यूम होने लगता है और भोजन से उसकी पूर्ति नहीं होती, तब ये रिवेट स्पॉट सफेद 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 चेहरे पर, खासतौर से चेहरे पर हो गए। अगर वेजिटेबल्स को खाई जाए और पेट साफ रहे, लेकिन बड़े लोगों के लिए जैसे अगर वाइट स्पॉट्स होती है और उसके लिए वैसे दी हुई भी है मैंने देखी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते, एक हद तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो यही है कि किसी प्रकार मेलामाइन बनने का तरीका वापस चाहिए। देखिए एक बात सुनिए कि मेलामाइन बनना शरीर में कभी बंद नहीं होता, मेलामाइन बनाने का जो यंत्र है वो काम करता ही है। अब जितना कंजम्पशन है अगर उससे कम बनेगा तो कम होगा, जितना कंजम्पशन है उससे ज़्यादा बनेगा तो कवर होगा, और कंजम्पशन से बेटर या उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं उस यंत्र को हम लोग मजबूत करें, उसकी एक्टिविटी बढ़ाएं, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। इसके लिए उसको जो सो गया है जगाना है, जगता हुआ नहीं कर पा रहा है तो उसको तेज करना है। तेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? यही तो कुछ चीज़ें हैं। उसका रास्ता साफ होना चाहिए, उसको एक्सरसाइज मिलना चाहिए, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना चाहिए, ग्रेजुअली हो सकता है ठीक। और अगर इन तरीकों से ठीक नहीं होता है तो फिर कोई तरीका उसको ठीक करने का नहीं, कभी मान लेना पड़ेगा कि वो यंत्र टोटली डेड हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। कोई बोले किसी दवाई से दे देंगे, कोई रंग लगा देंगे, कुछ कर देंगे, उससे कुछ होता नहीं। कितनी भी दवाई देने के लिए हम लोग शरीर की किसी क्रिया को सप्लीमेंट कर सकते हैं। इतना एंटीबायोटिक देते हैं, ये एंटीबायोटिक से जो शरीर में अपना खुद का एंटीबायोटिक बनता है उसको हम लोग 10-20% सप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको 100% रिप्लेस कभी नहीं कर सकते। अगर एंटीबायोटिक बनना शरीर में बंद हो गया तो 1000 एंटीबायोटिक बाहर का खा लीजिए, 1000 इंजेक्शन लगा लीजिए, कुछ उसको भी कम नहीं कर सकते। वॉट इट कैन डू इज 10% इम्प्रूवमेंट, 5% लिटिल सप्लीमेंट, दैट्स ऑल। तो यही चीज़ जो मेलामाइन की है, जिसमें एकदम सफेद चमड़ी की जरूरत है, उसका रीज़न यही है। अगर उसमें फिर भी एक्टिविटी मौजूद है तो जनरल हेल्थ अच्छी रहने से, बॉडी कंट्रोल अच्छा रहने से, वो जो यंत्र है उसको स्ट्रेंथन करने से धीरे, और अगर डेड ही हो गया है तो फिर कुछ भी उसको ठीक नहीं कर सकते। कुछ लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, माँ बाप से या दादा दादी परदादा 10 पीढ़ी में 5 पीढ़ी में किसी को था, अचानक उसका कोई उपाय, क्योंकि अगर जीन से ही नहीं मिला है, अगर पूछने में ही नहीं मिला है तो कोई उपाय, उसको वैसे ही कुछ नहीं किया। क्या हो गया? हाँ वही बता,
स्टोर या अपार्टमेंट है, अगर एक बार वो यंत्र चला गया तो कुछ नहीं हो सकता। आगे से आँखों में कैसे होता है कि उनको दिखता नहीं। आँखें दूर हो जाती हैं, आँखों का रंग भी जो है वो मेलानिन पर भी डिपेंड करता है। जैसा मेलानिन है उसके हिसाब से ही काम करता है। तो मेन चीज इसमें बड़ी है कि हम लोग इन सब बीमारियों में, इन सब तकलीफों में, या पहली बात तो ये इन तकलीफों में दवाई दवाई से जाने वाली नहीं है और दवाई से खराब हो सकती है, सुधर नहीं सकती। इसलिए चमड़ी की बीमारियों में, चमड़ी की तकलीफों में दवा है ना, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर इज समथिंग फॉर विच वन शुड वेरी मच केयर। एक बार दाग अगर पड़ गई तो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुहासों के दाग पड़ने में डर रहता है, तो चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं ना, उसके दाग पड़ने में डर रहता है। अगर पिंपल्स, पहली बार तो पिंपल्स होना नहीं चाहिए। उसके लिए अगर हमारा सिस्टम क्लीन है, पिंपल्स कितने बच्चों को 5-10%, 100% में नहीं, 5-10% बच्चों को। तो अगर हमारा सिस्टम क्लीन है तो पहली बार पिंपल्स नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए हो गए तो पूरे शरीर की चमड़ी को आप एक्टिव बना दीजिए। एक तरीका मैंने आपको बताया था, प्लास्टिक का ब्रश रगड़ के साफ किया, साफ करने से क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं पूरे में फैले हुए हैं। जब हम किसी चीज़ से इसको दबाते हैं, रगड़ते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स दबते हैं, ये फैल जाते हैं। प्लास्टिक है, दबे फैल गए। जब दबे फैल गए तो इनकी जो कैपिलरीज बिल्कुल अंत तक आई हुई हैं वो भी दब गई और फैल गई। जब दबी तो उनमें जो खून भरा हुआ है वो आगे बढ़ गया, बदले में एक तरह से स्किन की एक्सरसाइज। जब नया खून आया तो नई ऑक्सीजन आ गई, नया खून आ गया, इससे स्किन एक्टिव होगी। दूसरा एक तरीका है गर्म और ठंडा स्नान। गर्म पानी से नहाए, ठंडे पानी से। अब गर्म पानी से नहा के ठंडे से नहाने में लोगों को जुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना जरूर है कि गर्म पानी से नहा के ठंडे से नहाना हो तो सिर पर ठंडा पानी, या तो पहले ही सिर पर गर्म पानी मर जाए, या तो पहले ही सिर पर गर्म पानी मर जाए। सारे शरीर को गर्म पानी से धो लीजिए और फिर सिर समेत पूरे शरीर को ठंडे पानी से। आप लोगों को जितनी क्रियाएं बताई हैं, पूर्वपात, स्टीलपात, पूरे शरीर की पट्टी, जितनी क्रियाएं आपको बताई हैं सब में गरम ठंडा गर्म, ये बताएं ये क्या है? गरम ठंडा गर्म, इसका अनुभव पहले पैर हमको कहाँ होगा? जब पूरे शरीर की पट्टी लगाएंगे तो सबसे पहले ठंडा फिर गर्म, कहाँ अनुभव होगा? चमड़ी पर। तो चमड़ी पर जब गर्म ठंडा गर्म का अनुभव होगा तो एक बार ब्लड आया, एक बार गया, फिर दोबारा तो सर्कुलेट होगा। जब ये सर्कुलेट होगा फिर कचरा लेके नहीं चला जाएगा, उसको बाहर निकालने के रास्ते में लगा देगा। नया फूड, नई एनर्जी, नव जीवन वहाँ पहुँचा देगा। वैकुंठ तो रह नहीं सकता, वापस लौट के उसको आना ही है। आएगा तो नया बिजली देगा, नई ऑक्सीजन लाएगा, नया फूड लाएगा, नया एंटीबायोटिक लाएगा जो शरीर का बना हुआ है।
नई इम्यूनिटी लाएगा, अपने आप सिस्टम में काम करेगा। तो जो भी तरीके आपको बताएंगे, इंक्लूडिंग खाना, इन सब चीज़ों का ठीक पालन करने से स्किन की 90% बीमारियाँ ठीक हो सकती। स्किन के लिए सबसे अच्छा उपाय वो पट्टी है जो पूरे शरीर पर लपेट के उसको बंद कर दिया, 1 घंटा 45 मिनट 40 मिनट मिनिमम, ऊपर में 1 घंटा उसको आपने पूरा रैप करके रखा, भीतर पसीना निकलेगा, उसके बाद नहाइए साफ, बिल्कुल क्लीन, जो कुछ बेस्ट हो सकता है, whatever best can be achieved, प्रोवाइड इंसान के लिए जरूरी है कि फिर जो कचरा शरीर में एकत्र होने की प्रवृत्ति है या कहीं इकट्ठा है उसको हटाओ। दैट मीन्स अनिवार्य रहना चाहिए, कभी इसकी बात ले लीजिए और खाना ऐसा खाइए जिससे कचरा आपके शरीर में ना हो। काले बाग की बात आती है, कई लोगों की आपने देखा होगा कि अच्छे बने हैं, अचानक 6 महीने बाद मिले, यहाँ काला, यहाँ काला, यहाँ काला, काली काली शाइन लगे, ये भी एक प्रकार का एक्जिमा है, जो इसी कारण होता है कि चमड़ी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है और शरीर का कचरा ठीक रास्तों से नहीं निकल रहा है, इसलिए चमड़ी के भीतर आके, चमड़ी के भीतर बैठकर, चमड़ी के ऊपर आकर के चमड़ी की शक्ति को वो अदर रीजन, कोई दूसरा रीजन, ये वो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, दांत का कीड़ा, छूत की बीमारी, और इस बस्से वगैरह भी हो जाते हैं, बस्से वगैरह तो क्या हो जाते हैं? बस्से इसकी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? मस्से, उसका तो आई डोंट नो, वो कोई बंदा साइकोलॉजी का कोई बंदा क्या है, लेकिन उसका नहीं मस्से के बारे में अनेबल टू आंसर निकल जाते हैं, मिट जाते हैं, फिर हो जाते हैं, इसके बारे में शरीर पर रहते बहुत ज़्यादा तेल होते हैं, वो इस वजह से काले तेल बहुत ज़्यादा जन्म से होती है, बाद में नहीं होती है, और नहीं है इसके बारे में। Any questions? Any other questions? हाँ, चिकन बॉक्स छूट से, चिकन बॉक्स जरूर छूट से, और चिकन बॉक्स में भी देखिए, चिकन बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरे शरीर पर इरप्शन होता है। ये अच्छा है कि उस इरप्शन को फास्ट किया हो जाए, निकल जाए, दाने बड़े बड़े हों, झड़ जाए, ये बेस्ट है। इसको किसी भी उपाय से रोकना, दबाना उचित नहीं, और ख़ास तौर से चेहरे को बचाना हम लोग सब चाहते हैं। चेहरे पर दाना हो जाएगा तो दाग हो जाएगा, ख़ास तौर से उसमें भी स्पेशली आँख में दाना हो जाएगा तो आँखें छिप, इसके लिए जब देखें बच्चे को ये दाने निकल रहे हैं या 3, 4, 5 दिन हो गया, 3, 4 दिन हो गया, बुखार उतर नहीं रहा है, तेज बुखार है, चमड़ी का रंग लाल हो गया है, तो मैं आपको सिंसियरली एडवाइस करता हूँ कि आप उस बच्चे को नीली पट्टी पूरी शरीर को ठंडी, पहले ठंडा लगाइए, गर्म तो अपने आप बदलने लगेगा, ठंडा लगाइए, गर्म अपने आप बदलने लगेगा। मैं आपको सिंसियर एडवाइस करता हूँ कि आप लगा लीजिए, लगाने से पूरे शरीर पर दाने उसके निकल के आएंगे, चेहरा चिकन पॉक्स जो भी इरप्शन वाली बिल्कुल पूरे शरीर की पट्टी आप लगा दीजिए, और लगा करके आप देखेंगे कि पूरे शरीर में दाने निकल के आ गए, अच्छे बड़े बड़े दाने हो जाएंगे। फिर दूसरे दिन लगा दीजिए, 3, 4 दिन में दाने सूखने लगेंगे, सब झाड़ दीजिए,
कोई निशान कहीं भी नहीं है। और जिनको हो गया, जिनके निशान हो गए वो तब भी अगर मान लीजिए फेस पर हो भी गया है, तब भी अगर पूरे शरीर की पट्टी आप लगा देंगे तो फेस वाले कम हो जाएंगे और बाकी भी शरीर 45 मिनट 45 पूरे शरीर की पट्टी जो आपको बताई थी, गीले पानी में कपड़े में लपेट के और उसके ऊपर से कंबल डाल दीजिए, कंबल में लपेट दीजिए ताकि भीतर में वो गर्म हो जाए। 40 मिनट 45 मिनट पूरे शरीर का जो इरप्शन है वो जितना भाग कवर्ड है उसमें आ जाएगा। फेस का इरप्शन अपने आप कम हो जाएगा, हो गया तो कम हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो होगा। आपने देखा नहीं था उस दिन पट्टी लगाई, चेहरा भाग चेहरा ढका हुआ। जिस दिन पट्टी लगाई उस दिन तो आप सब थे ना। लेकिन अगर उसको हो जाता है उसके बाद में यस तब भी जैसे काफी टाइम निकल गया है, मैं ये बोल रही थी काफी टाइम निकल गया, 3-4 मंथ्स के बाद, लेकिन वो दाग जो है फिर कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई इलाज नहीं है। फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर दाग हो ही गए हैं, एक बार बन ही गया, फिर तो प्लास्टिक सर्जरी लंबा चौड़ा काम कभी हुआ कभी नहीं हुआ। इवन एक्जिमा, सिरोसिस ऑफ स्किन, इनके लिए भी ये पट्टी बहुत अच्छी है। एक्जिमा के लिए ठंडी मिट्टी लगाना वो भी बहुत अच्छा है। स्किन की डिजीज में खाने में एक परिवर्तन जो हम लोग मैक्सिमम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि नमक खाना बहुत कम। मिर्ची मसाले तो वैसे ही बंद हैं, पर नमक भी खाना बहुत अच्छा। 15 दिन आपको याद होगा मैंने आपको एक अपना अनुभव बताया था कि एक बार हम लोग जब एक इस कैंप में गए थे तो हम लोग तालाब खोदते थे, गर्मी का मौसम था और बिहार की गर्मी, सुबह 5 बजे 6 बजे से हम लोग जाके तालाब खोद के मिट्टी टोकरी में भर के और तालाब के बाहर ले जाके ग्राउंड में डाल दिया। नमक खाना आप लोगों ने सबने निश्चय करके आज बंद कर देंगे। पहले लेक्चर हुआ तो उसने बोला ये सब बेकार है, इससे ये हो, तो सब हम लोग खैली डाले तो नमक खाना सब बंद। हम नमक नहीं देखा जाए तो 2-4 दिन बाद ये हालत हो गई कि वो टोकरी मिट्टी की उठा करके सीढ़ी से ऊपर चढ़ना जैसे हिमालय चढ़ने के बराबर। ये घुटने टूट रहे हैं, ये जोड़ टूट रहे हैं, एक एक कदम रखना जैसे एक एक पहाड़ी चढ़ना इतना मुश्किल था। लेकिन 15 दिन निकलते क्यों हम लोग जो दूसरी चीजें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और खाते हैं, इनमें सब में सोडियम और वो सोडियम हमारे शरीर के लिए काफ़ी है। जो एक्स्ट्रा सोडियम हम खाते हैं नमक में उसकी कोई ज़रूरत नहीं अगर खाना तो नमक खाना बहुत कम या इसका डेफिनेट डैंड्रफ भी तो वही है। डैंड्रफ सरासर स्किन की बीमारी, सरासर स्किन की बीमारी। हाँ डैंड्रफ देखिए एक चीज आप सुनिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सारे शरीर की स्किन ऐसे तो सारा शरीर ही है, ये नहीं हो सकता
कि ये उंगली कट जाएगी तो पूरे शरीर को तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ से शरीर का कोई भी अंग रोगी है, किसी भी अंग में बीमारी हुई है तो ये पूरे शरीर की बीमारी मान के पूरी कर जाए। ठीक है, जैसे ही स्किन में अगर पैर में एक्जिमा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं बाकी स्किन अच्छी है, तकलीफ उसको। सिर में डेंड्रफ हो गया, क्या बोलते हैं उसको, रूसी, सिर में रूसी हो गई। अब सिर की रूसी चमड़े की बीमारी है जो सिर में मैनिफेस्ट हो गई, यही हुआ ना। अगर हम अपने शरीर की पूरी चमड़ी को एक्टिवेट कर लेंगे तो रूसी सिर से अपने आप चल जाएगी। ये मत समझिए कि यहाँ बीमारी है तो यही कुछ करने से ठीक हो जाएगा, तो ठीक नहीं। तो ठीक तभी होगा जब पूरे शरीर की चमड़ी को हम लोग एक्टिवेट करके उसको जिंदा कर देंगे, उसी में हर चीज में आपको ये समझ लीजिए कि लोकल ट्रीटमेंट कैन ओनली गिव यू लोकल एंड दैट इज शॉर्ट टर्म। परमानेंट हेल्थ के लिए यू हैव टू गो बैक टू टोटल क्लीनिंग बिना टोटल। Anything else about this one? बाल क्यों गिरते हैं? बाल गिरने में देखिए कुछ तो कई तो हेरिडिटी से चलते हैं, वंश परंपरागत लोग इसलिए जाते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है अगर हेयर्स की कंडीशन, क्लीनलीनेस और स्किन की जनरल कंडीशन अच्छी हो तो कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये हेयर में जो रंग हो जाता है, हेयर में जो रंग होता है वो भी मेलानिन तो व्हाटएवर चीज़ ये है कि हेयर के मामले में कुछ तो हेरिडिटी। कई लोग ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जिनमें कम उम्र में वाइट होने लगता है, शुरू जल्दी सफेद हो जाते हैं। किसी ऐसे परिवार में उनकी शादी हो जाती है जिनमें हेयर लंबे समय तक रहते हैं, काले रहते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ के जल्दी सफेद हो जाते हैं, कुछ देर से काले सफेद, ऐसा होता है। तो कुछ तो हेरिडिटी है, फैमिली। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट अगर जनरल हेल्थ अच्छी हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकती है। जनरल हेल्थ अच्छी हो, जो भी पीढ़ी अपनी जनरल हेल्थ को अच्छा रखती है वो आने वाली पीढ़ी को बहुत सारे वरदान दे जाती है, और जो खराब रखती है वो आने वाली पीढ़ी को बहुत सारे श्राप भी दे जाती है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को वरदान दे जाए, श्राप में। अगर हम अपने आप को ठीक रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी ऑब्वियस है कि हमसे बेटर। फिर भी हेयर के लिए भी अगर सिर की स्किन, सिर की चमड़ी को हल्की मालिश की जाए, ठंडे पानी में उंगलियां भिगोकर ऐसे खड़े पे उसको रब किया जाए उंगलियों से जोड़ दे करके। अगर सिर के ऊपर थोड़ा फटाफट ऐसे वो भाई मिलता है ना, ऐसा लोग पटपट ऐसा कुछ किया जाए, करने से निश्चित रूप से उस स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और क्लीनलीनेस हो सकती है। और कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आगे बढ़े।